नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शुरू से मैथ स्टार्ट करने वाला हूं, यानी किसी को जोड़ या किसी को घटा में दिक्कत होती, इसीलिए मैं शुरू से मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, हमारा प्रश्न है कि परिमेय संख्या और नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या नेचुरल नंबर कह रहा है। तो देखिए, परिमेय संख्या के योग के गुण, परिमेय संख्या के योग कितने गुण होते हैं ये हमें बताने के लिए कह रहा है। यानी शुरू से मैथ में सबसे पहला यही है, परिमेय संख्या के योग के व्युत्क्रम के गुण। देखिए, सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या के योग के गुण 5 गुण होते हैं, यानी 5 गुण। पहला गुण होता है समृद्ध गुण, पहला होता है समृद्ध गुण, और दूसरा होता है क्रम विनिमय गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण, और तीसरा होता है साक्ष्य गुण, चौथा शून्य का व्युत्क्रमात्मक गुण, और पांचवा होता है योग के गुणा प्रतिलोम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक गुण। यही 5 होते हैं परिमेय संख्या के योग का व्युत्क्रम गुण। तो देखिए, हम इस पांचों में से सबसे पहला यानी समृद्ध गुण पर चर्चा करेंगे। पहला, तो देखिए हमारा समृद्ध गुण क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं और पहले वाले पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाले पर समृद्ध गुण पर आते हैं। समृद्ध गुण का परिभाषा होता है परिमेय संख्या के सदैव जुटने से समृद्ध गुण का परिभाषा यह होता है दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यही समृद्ध गुण का परिभाषा होता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है दो परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या से एक ही होते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं -2/5 प्लस 5/5। देखिए, उदाहरण के लिए हम ले लिए हैं इसे, यानी एक ही होना चाहिए। जैसे देखिए, हमारा पहला 5 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ 5 का लघुत्तम, तो 5 दाम खेगा, तो एक दाम में 5 आया लघुत्तम, इसका लघुत्तम 5 आया। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ लिखेंगे या -2 है तो -2, 5 का लघुत्तम 5 आया तो -2 ब्रैकेट में प्लस 5 यहाँ है। देखिए, 5 का लघुत्तम 5 ही होता है, तो देखिए यहाँ 5 देते हैं, 5 दिए बटे 5 आया, बटे में 5 आया। उसके बाद देखिए बराबर में है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का चिन्ह, माइनस और प्लस होता है माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह होता है, तो देखिए 2 में से 5 घटा हो गया 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है बटे 5। इसी टाइप से अब हम देखिए दूसरा नंबर हमारा, एक उदाहरण के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हम लिए, उदाहरण के लिए यही ले लेते हैं 5/5 प्लस -2/5। इस टाइप से हम इधर लिए तो अभी इधर लिए। तो देखिए, उदाहरण के लिए इस टाइप से इधर लिए हम, तो इधर लिए। अब इसी टाइप से इसको भी हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जिस टाइप से इसको हल किए हैं उसी टाइप से इसको भी हल करेंगे, यानी इतना पढ़ना चाहिए हमें। तो देखिए क्या कह रहा था, समृद्ध गुण की परिभाषा में कह रहा है दो परिमेय संख्या का योगात्मक, यानी दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यानी देखिए, दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यानी देखिए, यहाँ भी हम दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ भी हम देखिए पहले करते हैं, तो यहाँ 5 का लघुत्तम हो गया 5, प्लस का चिन्ह प्लस, उसके बाद -2, देखिए हो गया यहाँ 5, तो ये बराबर में हो गया ये -3, घट के आ गया -3 और बटे 5। तो देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी वह चिन्ह है, यहाँ भी वह चिन्ह है। देखिए, जैसे देखिए समृद्ध गुण में यही परिभाषा कहता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए हम लिए हैं, तो यही भी इसका गुण हो गया। तो उदाहरण के लिए और हम कुछ लेते हैं, तो जैसे इसको मिटाते हैं पहले देखिए उदाहरण के लिए और कुछ लेते हैं। मान लीजिए -6/4 प्लस
5/3 प्लस 5/3 है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले जिस टाइप से उसे बनाया है उसी टाइप से इसको भी हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखिए यहाँ कह रहा है एक ही परिमेय संख्या होती है, तो एक ही परिमेय संख्या पुराना है हमें, तो एक ही परिमेय संख्या पुराना है। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या होती है, पहले देखिए हमारा इसका लघुत्तम लेंगे। पहले देखिए 4 और 3 का लघुत्तम लेते हैं। तो इसके लघुत्तम नहीं आता, सीधा गुणा कर देते हैं। तो 4 3 12, तो 12 आ गया इसका लघुत्तम। तो पहले लघुत्तम लिखेंगे 12 लघुत्तम लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ -6 है और यहाँ +5 है, -6 और +5 है। तो देखिए चरकों को कितना दब करेंगे जो हमारा 12 आ जाए। तो चरकों को 3 दब करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो देखिए 6 या 18, 6 या 18, माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो माइनस और यहाँ ब्रैकेट प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है, तो 3 का को कितना दब करेंगे जो हमारा 12 आ जाए। 3 का को 4 दब करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो 4 5 20, 4 5 20 आया। तो देखिए यहाँ बराबर में हो गया, 18 में से 20 गया तो कितना बचा? 2 -2/12। यही हो गया सममित गुण का उदाहरण। अब हम आते हैं दूसरे पर। सममित गुण का उदाहरण यही होता है। अब हम आते हैं दूसरे गुण पर। दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है क्रम विनिमय गुण। दूसरा में क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण का परिभाषा हो जाता है कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान होता है, यानी उसका योगफल एक समान ही रहता है। किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका मान एक समान ही होता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। जैसे देखिए 2/3 प्लस 2/4, 2/3 प्लस 2/4। उदाहरण के लिए हम कुछ ले लिए। तो जैसे देखिए 2/3 प्लस 2/4 है। तो देखिए चरतिया 12 आ गया इसका लघुत्तम। तो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। चरतिया 12 इसका लघुत्तम आ गया, तो लघुत्तम इसका ले लिए 12, लघुत्तम इसका 12 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 का को 4 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो चरतिया 8 प्लस, उसके बाद यहाँ है चरका को 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ हो गया 6 बराबर आ गया। यहाँ देखिए 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 होता है 14, 8 और 6 14 बटे 12। तो इसको हम काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 2 से काटेंगे तो 7 दिया, 7/6 यहाँ आएगा। तो देखिए 2 से काट दिए तो 7/6। उसी टाइप से अब यहाँ देखिए हम यहाँ लेते हैं 2/4 प्लस 2/3। इसका मान भी हमारा इतना ही आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा था, इसका परिभाषा कह रहा है दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान ही होता है, यानी एक समान ही रहता है। तो देखिए इसका भी मान हमारा एक समान ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसे जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसका भी लघुत्तम हमारा आ रहा है 12, चरतिया 12। तो 2 में देखिए चरका को 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6। देखिए 6 हो गया तो प्लस, उसके बाद 3 को 4 दब करेंगे तो यहाँ हो गया 8, बराबर में आ गया 14/12। तो देखिए इसको भी हम काटेंगे तो 7/6 आना चाहिए। तो देखिए पहला ऊपर 14 है और लिया 12 है, इसको भी काटते हैं। तो देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 6 हो गया। यहाँ देखिए 2 से इसको भी काटेंगे तो एक समान ही आया और एक समान ही यही आया। उदाहरण के लिए और हम कुछ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। उदाहरण के लिए एक और हम लेते हैं। जैसे देखिए -4/2, फिर -3/2,
उदाहरण के लिए हम यही ले लिए -4/-2 और -3/2 -3/2। इसको भी हम पहले करते हैं। तो जैसे देखिए माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटकर प्लस हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ माइनस प्लस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। जैसे प्लस माइनस बराबर हो गया माइनस, और माइनस माइनस बराबर हो गया प्लस, और माइनस प्लस बराबर हो गया प्लस। तो यहाँ देखिए ये 4 गुण पर हमें फोकस करना है। पहला माइनस प्लस हो गया माइनस, उसके बाद प्लस माइनस हो गया माइनस, उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, उसके बाद प्लस प्लस हो गया प्लस। तो प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ देखिए हमारा कह रहा है माइनस और माइनस, 2 ठमा माइनस है। तो सबसे पहले देखिए हम इसे करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 2 और 2 का लघुत्तम आता है 4। अच्छा 2 और 2 का लघुत्तम आता है 2। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आया। उसके बाद देखिए यहाँ -4 लिखेंगे, -4। फिर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ 2, यहाँ 2 आया। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है 4, इसको जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, माइनस और माइनस क्या होता है, बराबर में प्लस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस माइनस। तो 4 और 3 कितना होता है 7। तो बराबर में लिखेंगे 7/2। आपको इसमें माइनस भी देना होगा तो माइनस भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लेते हैं -3/2, -3/2 और -4/2। इसको भी हमें एक समान ही इतना ही आना चाहिए। यहाँ पे हमेशा एक समान ही रहना चाहिए। तो देखिए हमें इसमें भी एक समान ही रहना चाहिए। तो पहला देखिए हम इसे करेंगे, -3 को करते हैं। तो -3/2 लघुत्तम इसका आता है, फिर -4 बराबर में आ गया 7/2। देखिए इसका भी मान यहाँ आया और इसका भी मान यहाँ भी आया। जैसे कि यह भी प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यह प्लस का मान हो गया है।